नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य एकेडमी कासगंज और एकलव्य पीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही ज्वलंत मुद्दे की, जो अभी बहुत चर्चा में है, और वो मुद्दा है ज्ञानवापी मस्जिद। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये है ज्ञानवापी मस्जिद। अब ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के क्या विवाद है उसको आज हम जानेंगे, और अभी रिसेंटली क्या हुआ है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, देखो ये दैनिक भास्कर का आर्टिकल है, इसमें आप देख पाएंगे ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मिला शिवलिंग और कोर्ट के आदेश से प्रशासन शिवलिंग वाली जगह को तुरंत सील करके उसे सुरक्षा मिले। आज की न्यूज़ है, अभी कुछ घंटे पहले ऐसा दावा कर रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद केस में हिंदू पक्ष के वकील कि जब वहां खुदाई की गई ज्ञानवापी में एक तालाब के अंदर, तो वहां से 12 फीट का शिवलिंग प्राप्त हुआ है, ऐसा दावा किया है उन्होंने। और ऐसा दावा होते ही ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, और होने वाली बात भी है। तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये है ज्ञानवापी मस्जिद का, कुछ इस तरीके की दिखती है ज्ञानवापी मस्जिद। और अगर आप इसमें थोड़ा अच्छे से इसको देखोगे, अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूं तो देखिए इसको, अगर आप इसमें थोड़ा ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि ये है ऊपर पूरा का पूरा मस्जिद, और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला स्ट्रक्चर इस ऊपर वाले गुम्बद से मेल नहीं खाता है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा ज्ञानवापी मस्जिद है ये एक मंदिर को तोड़ करके बनाई गई है। और ये एक ऐतिहासिक तथ्य है जिसको सभी इतिहासकार स्वीकार करते हैं। इसमें ऐसा कोई छुपा हुआ तथ्य नहीं है जिसको कोई अस्वीकार करे कि नहीं ऐसा नहीं है, ये मंदिर तोड़ा नहीं गया था, ये पहले से, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल साफ साफ आप देख पाएंगे ये है एक मंदिर का स्ट्रक्चर, ऊपर है उसके मस्जिद। तो इस मंदिर को तोड़ करके इसी के अवशेषों के ऊपर ये मस्जिद बनाई गई है। तो ये है पूरा का पूरा मुद्दा। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ तक इसका इतिहास हमें देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं इसकी हिस्ट्री कहाँ तक जाती है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम देखेंगे कि इसका इतिहास क्या है, किस तरीके से ये काम कर रहा है। यदि ज्ञानवापी मस्जिद की बात की जाए तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ज्ञानवापी का अर्थ क्या है। देखिए, ज्ञान का मतलब है नॉलेज और वापी का मतलब है कुआं, यानी ज्ञानवापी मस्जिद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान का कुआं। यानी पुराने ज़माने में जब यहाँ मंदिर हुआ करता था तो ये बेसिकली एक विद्यालय के रूप में चलता था, जहाँ पर विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता था, ज्ञान दिया जाता था। इसीलिए यहाँ पर जो मंदिर बना वो ज्ञानवापी के नाम से फेमस हुआ। जब उस मंदिर को तोड़ करके यहाँ पर मस्जिद बना दी गई तो बिना नाम चेंज किए ही उस मस्जिद का नाम भी ज्ञानवापी ही रख दिया गया। यदि हम ज्ञानवापी की बात करें तो इसका पहला उल्लेख जो है पुराणों में मिलता है, जैसा कि आप देख पाएंगे पुराणों में मिलता है। और पुराणों में ये जो मंदिर है, ये जो मंदिर है इसको आदिलिंग के रूप में, अभिमुक्तेश्वर शिवलिंग के रूप में इसको जाना जाता है पुराणों में। ठीक है, प्राचीन काल में आपने नाम सुना होगा राजा हरिश्चंद्र जी का, उनके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि पुराने जमाने में राजा हरिश्चंद्र जी ने विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। उसका सम्राट विक्रमादित्य ने अपने कार्य में पुनः जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, 1194 में यदि हम देखें तो मोहम्मद गौरी ने इस ज्ञानवापी मंदिर को लूटने के बाद तोड़ डाला था, साफ साफ लिखा हुआ है 1194 में। और देखिए और क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए और यहाँ पर लिखा हुआ है साथियों, और यहाँ पर लिखा हुआ है 1447 में मंदिर को स्थानीय लोगों ने मिलकर फिर से बनाया। यानी जो यहाँ के लोकल लोग थे उन्होंने 1194 में इस मंदिर को फिर से बनाया, किंतु जौनपुर के शर्की सुल्तान महमूद शाह ने इस ज्ञानवापी मंदिर को तोड़ दिया। हालांकि इतिहासों को लेकर, हालांकि जो इतिहासकार हैं वो इस बात को पूरी तरह से सच नहीं मानते हैं, उनमें मतभेद है। 1585 में अकबर के मंत्री राजा टोडरमल ने पंडित नारायण भट्ट के द्वारा फिर से इस मंदिर का निर्माण करवाया। ध्यान रखना, राजा टोडरमल ने, जो कि अकबर के मंत्री थे, उनके दरबार में मंत्री थे, तो उन्होंने इसका फिर से निर्माण करवाया। और यदि हम देखें तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर साफ साफ कि 1632 में शाहजहां ने आदेश दिया कि इस मंदिर को तोड़ दिया जाए, लेकिन जब सेना इसको तोड़ने के लिए पहुंची तो वहां पर मौजूद हिंदुओं ने इसका प्रबल विरोध किया, जिससे ये मंदिर टूट नहीं पाया, पूरी तरह से नहीं टूट पाया। आगे है 1669 में 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। और ये आदेश बिल्कुल औरंगजेब ने ही दिया था, साफ साफ आप देख सकते हैं कि ये जो आदेश था एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में आज भी सुरक्षित है। यानी ये जो आदेश था जो औरंगजेब के द्वारा दिया गया था कि इसको तोड़ दो, ये आदेश आज भी सुरक्षित है कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में। ठीक है, उसके अलावा हम देखें तो 2 सितंबर
1969 को औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का कार्य पूरा होने की इनको सूचना मिली औरंगजेब को, और जब ये मंदिर तोड़ दिया गया तो इसी के परिसर में ये मस्जिद बनाई गई। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि जब मंदिर का तोड़ने का काम पूरा हो गया तब ज्ञानवापी परिसर में, मैंने आपको बताया कि ज्ञानवापी जो परिसर था बेसिकली एक विद्यालय था, एक मंदिर और विद्यालय साथ साथ चलते थे, यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता था। बाद में जब उस मंदिर और विद्यालय को तोड़ दिया गया तो उसी के परिसर में ये मस्जिद बनाई गई जिसे आज हम बोल रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, और देखिए क्या लिखा है, और लिखा है 1735 में मंदिर टूटने के 125 साल तक काशी विश्वनाथ मंदिर नहीं था। इसके बाद 1735 में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी परिसर के पास काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया। मैं आपको बता दूं जहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर है उसी के थोड़ी दूर पर ही स्थित है ये ज्ञानवापी मस्जिद। चलिए और देखते हैं इसके इतिहास में। यदि हम और आगे बढ़े साथियों तो आप देखेंगे कि ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद पहली बार तब गरमाया जब हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद को उन्हें सौंपने की मांग की गई। 30 दिसंबर 1810 को बनारस के तत्कालीन डीएम मिस्टर वाटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को एक पत्र लिखकर ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को हमेशा सौंपने की सिफारिश की, लेकिन ये आदेश कभी भी पूरा नहीं हो सका क्योंकि अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति करते थे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं ये है ज्ञानवापी मस्जिद और ये जो आप देख रहे हैं ये है काशी विश्वनाथ का मंदिर। और यदि आप ध्यान दें तो इसकी जो बनाने की संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, वही सेम कुछ कुछ आपको मिलता दिखेगा किससे, ज्ञानवापी मस्जिद से। तो ये भी एक चिन्ह है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा लिखा हुआ है कि ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने इस मंदिर में ज्ञानवापी का मंडप बनवाया और नेपाल के महाराज ने यहाँ विशाल नंदी की प्रतिमा, ठीक है, वो नंदी की प्रतिमा भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको दिख जाएगी। इसके अलावा 1883-1884 में ज्ञानवापी मस्जिद का पहला जिक्र राजस्व दस्तावेजों में जामा मस्जिद ज्ञानवापी के तौर पे दर्ज किया गया, ठीक है। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने कुछ राष्ट्रवादी संगठनों के साथ मिलकर ये डिमांड करी कि ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाया जाए। 1991 में हिंदू पक्ष की ओर से हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास और प्रोफेसर रामरंग शर्मा ने मस्जिद और संपूर्ण परिसर में सर्वेक्षण और उपासना के लिए अदालत में एक याचिका दायर की 1991 में, और 1991 में ही मस्जिद सर्वेक्षण के लिए दायर की गई याचिका के बाद संसद ने उपासना स्थल कानून बनाया। तब आदेश दिया कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म पूजा स्थल को दूसरे में नहीं बदला जा सकता। इसी कानून का जिक्र कर रहे हैं वर्तमान समय में AIMIM के सांसद ओवैसी जी, जिनका नाम आप लोगों ने खूब से सुना होगा। तो ओवैसी जी यही कह रहे हैं कि ये जो कानून है जो 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी पूजा स्थल के बारे में है कि यदि कोई पूजा स्थल 15 अगस्त 1947 से पहले का बना है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसी का हवाला दे रहे हैं वो कि ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है ये हमेशा बनी रहेगी, इसको बदला नहीं जा सकता क्योंकि उपासना स्थल कानून के अंतर्गत ये सुरक्षित है, ये बता रहे हैं। अच्छा, और देखिए, अब देखिए और क्या लिखा है इसमें। और लिखा है, विवाद के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लेकर यथास्थिति को कायम रखने का आदेश दिया। 1998 में कोर्ट ने मंदिर के सर्वे की अनुमति दी जिसे मस्जिद प्रबंधन समिति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। इसके बाद कोर्ट द्वारा सर्वे की अनुमति रद्द कर दी गई। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश की वैधता 6 माह के लिए बताई। 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। 2021 में कुछ महिलाओं द्वारा यह याचिका दायर की गई कि मस्जिद परिसर में मौजूद जो श्रृंगार गौरी मंदिर है उसमें हमें पूजा करने की अनुमति मिले। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है 2022 में कोर्ट के आदेश के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम पूरा हुआ और अब सुनवाई पूरी हुई। यहां पर अब स्थिति क्या है साथियों, देखिए अभी जो मैंने आपको बताया उसके अनुसार हमने पूरी इसकी हिस्ट्री जान ली। अब स्थिति यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वेक्षण चल रहा है। एक विशाल शिवलिंग की प्रतिमा यहां से खुदाई में प्राप्त हुई है। अब ये देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम जो पक्ष है, जो ज्ञानवापी मस्जिद के लिए मुस्लिम पक्षकार हैं, वो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ज़रूर जाएंगे। और जैसे अयोध्या वाला मामला सालों साल चला था, वैसे ही ज्ञानवापी मस्जिद का मामला भी सालों साल चलेगा।
आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद रहनी चाहिए या इसके स्थान पर मंदिर आना चाहिए, या फिर जैसा है वैसा ही रहने देना चाहिए। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।